Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इस चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे टोटल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए भी। तो फॉरेन करेंसी क्या होती है वो देखिए आप। फॉरेन एक्सचेंज जो वर्ड है उसका सिंपली मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी। जैसे कि हमारी इंडिया है उसकी करेंसी है रुपीज़, यूएस की करेंसी है डॉलर, ऐसे ही इंग्लैंड की करेंसी, जापान की करेंसी, हर एक कंट्री की करेंसी जो होती है अलग अलग होती है। जो हमारी कंट्री है इंडिया में जो करेंसी का स्टॉक रहता है वो किसके पास रहता है? करेंसी स्टॉक लाइज विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमारा जो इंडिया की करेंसी, इंडिया की जो फॉरेन करेंसी है उसका स्टॉक जो रहता है वो आरबीआई के पास रहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए इसको बोला जाता है स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी। क्योंकि स्टॉक वर्ड यही होता है ना कि जब हम किसी भी चीज़ को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं तो उसको बोल देते हैं स्टॉक। नेक्स्ट क्या है इसमें? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट, अ रेट एट विच वी कैन एक्सचेंज आर करेंसी विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। ऐसा रेट जिस रेट पे हम अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं उसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। जैसे कि जो $1 है वो इक्वल है ₹50 के। ये हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमने $1 परचेज़ करना है तो हमें हमारी करेंसी के कितने यूनिट्स देने पड़ेंगे? 50 यूनिट्स। मतलब अगर 50 यूनिट्स स्पेंड करेंगे तो हम $1 परचेज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? रेट हुआ जो हम अपनी करेंसी को दे के दूसरी कंट्री की करेंसी को परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो इन्होंने बुक में क्या एक्सप्लेनेशन दी है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन करेंसी होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक होता है हमारी कंट्री में वो लाया करता है आरबीआई के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं या फिर उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूएस डॉलर में ही करेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस लेके चले जाती है ताकि हर एक कंट्री क्या है यूनिफॉर्म मेथड रख सके। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो हम यूएस डॉलर्स को ही लेके चलते हैं हमेशा। आगे इन्होंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट जिस पे डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी हम एक्सचेंज करवा सकते हैं फॉरेन करेंसी के बदले, तो उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन्होंने कहा है जैसे ₹50 हमें पे करने पड़ेंगे $1 को परचेज़ करने के लिए, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? $1 = ₹50। जो हम एक्सचेंज रेट होता है वो एक्सप्रेस करते हैं रेशियो की फॉर्म में। टू कंट्रीज़ की अगर हम करेंसी लेके चल रहे हैं और उसका एक्सचेंज कंट्री की करेंसी के बीच में हम रेशियो का यूज़ करेंगे। वो कहते हैं कि अगर ये जो प्राइस होता है करेंसी का वो एक्सप्रेस किया जाता है अनदर कंट्री की करेंसी में, इसलिए रेशियो यूज़ की जाती है। और इसको और क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू भी बोल दिया जाता है किसको? एक्सचेंज रेट को। आगे जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और सेकंड वन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है ये जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है, कंट्रीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या रेट रहने वाला है हमारी कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी की कंपैरिजन में। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है ये जो होता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जाता है। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हमारी हैं
फॉरेन एक्सचेंज की। अब यहाँ पे वर्ड हम हर जगह पे फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करेंगे। डिमांड या फिर सप्लाई फोर्सेस जो फॉरेन एक्सचेंज की हैं वो डिटरमाइन करेंगी कि हमारा फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वो कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज होता है इसे फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल दिया जाता है। ये जिसका सेकंड नेम है। हर एक चीज़ का सेकंड नेम जरूर याद रखा करो, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं वो इसी तरह वो मोल्ड करके दे देते हैं कि नेम और डाल देते हैं क्वेश्चन में, और बच्चे उसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान साथ जो है ध्यान रखना कि हर एक चीज़ का जो सेकेंड नेम है उसे नोट डाउन कर लिया करो। तो कहते हैं कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा रेट जो डिटरमाइन किया जाता है सप्लाई और डिमांड फोर्सेस जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चल रही हैं, और इसे फ्लोटिंग एक रेट ऑफ एक्सचेंज बोलने के साथ साथ फ्री एक्सचेंज रेट भी बोल दिया जाता है। फ्री एक्सचेंज रेट इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि ये किसी की तरफ से डिसाइडेड नहीं होता, और जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस होती हैं उन्हीं के बेसिस पे ये क्या होता है डिसाइड होता है। ओके, जैसे कि ये फ्री प्ले ऑफ सप्लाई और डिमांड फोर्सेस होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोला जाता है। आगे ये बोल रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट है जिसपे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल होगी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के, उस रेट को बोल दिया जाएगा पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे जहाँ पे हमने किया था एडी इक्वल होगी एएस के, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा मार्केट में, है ना। उसी तरीके से जहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट की डिमांड इक्वल होगी एक्सचेंज रेट की सप्लाई के, वहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हर जगह आप वर्ड यूज़ करोगे एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? वो कहते हैं कि हमने पहले भी अभी ऊपर पढ़ा है कि जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन एक्सचेंज की कितनी डिमांड है और उसके मुकाबले में उसकी कितनी सप्लाई हो रही है, ये टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करते हैं। इसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आगे दी हुई है। आज के लिए इतना ही कर लेना, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप इसको रिवाइज कर लेना, स्टार्टिंग में इसकी इंट्रो अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ सके। तो आज आपने क्या करना है, एक तो इसका फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं फॉरेन एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये टॉपिक आज आपने रिवाइज करने हैं अच्छे से। थैंक यू।